हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में आरएचएस क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी चैप्टर ट्रायंगल्स का क्लास 9th के लिए लाए हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आरएचएस क्राइटेरिया जो बना हुआ है कंग्रुएंसी का, वो आरएचएस क्राइटेरिया कैसे हुआ, यानी उसका प्रूफ क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बात आप याद रखोगे कि अगर कोई दो राइट ट्रायंगल है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आरएचएस से ही कंग्रुएंस होगा। ठीक है, कोई और भी क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन अगर कोई दो ट्रायंगल आरएचएस से कंग्रुएंस हुआ है तो वो दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा। मतलब कि आरएचएस जो है सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही इन्वॉल्व होगा जब उसका राइट एंगल, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो राइट एंगल, उसके सामने का साइड हाइपोटेन्यूज और एक साइड एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल आरएचएस से कंग्रुएंस होगा। तो आरएचएस का हम सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। देखिए, हमने लिखा है कि टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ वन साइड एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द वन are respectively equal to the corresponding side and the hypotenuse of the other triangle, then by RHS criteria both the triangles will be congruent. Clear? तो देखिए, हमने यहाँ ये ए बी सी और ये पी, अभी आप इसको मत देखो क्यू आर एस को, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर दो ट्रायंगल है जिसमें ये राइट एंगल है, ये बी सी के बराबर क्यू आर है, ये इसके बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज ए सी पी आर के बराबर है। देखिए, गिवन में लिखे हैं कि दो राइट ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर है जिसमें एंगल बी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये एबीसी और पी क्यू आर ये दोनों कंग्रुएंस होगा, ये आपको समझना है। अब इसको जब हम कंग्रुएंस करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें पी क्यू को आगे एस तक प्रोड्यूस कर दिए। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है कि पी क्यू को एस तक लाए, जिससे जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा क्यू एस होना चाहिए, यानी क्यू एस और ये ए बी के बराबर क्यू एस होना चाहिए। एस को आर से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो देखिए लिखे हैं कंस्ट्रक्शन में कि प्रोड्यूस पी क्यू टू एस सच दैट ए बी बराबर क्यू एस एंड ज्वाइन एस आर कर दिए। अब सबसे पहले हम इसको और इसको हम कंग्रुएंस करेंगे। जिसको करना था उसको अभी आप छोड़ दीजिए, जिसको आपने कंस्ट्रक्शन करके ऑब्टेन किया, इस ट्रायंगल को इसके साथ कंग्रुएंस करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा मैं कंक्लूजन करके यहां बताता हूं कि जब ये इसका कंग्रुएंस होगा और ये इसका कंग्रुएंस होगा तो निश्चित है ये दोनों भी कंग्रुएंस हो जाएगा आपस में। कैसे होगा? सबसे पहले इसको जब आपने स्टेट प्रोड्यूस किया था ये 90 डिग्री था ही, लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री हो गया। तो पहले हम ए बी सी को और एस क्यू आर को, ए बी सी और एस क्यू आर को, इस दोनों को कंग्रुएंस करेंगे। कैसे? तो ए बी बराबर क्यू एस बाई कंस्ट्रक्शन बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर गिवन है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये एंगल इसके बराबर है। तो फिर इसमें ए बी क्यू एस के बराबर आ गया, बी सी क्यू आर के बराबर आ गया, ये एंगल इसके बीच में आ गया। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस से ये और ये दोनों क्या हो गया? कंग्रुएंस हो गया। क्लियर? देखिए लिखे हैं कि ए बी सी में और एस क्यू आर में ए बी बराबर एस क्यू है कंस्ट्रक्शन से, बी बराबर क्यू 90 डिग्री है, बी सी बराबर क्यू आर ये गिवन था, देखिए गिवन ने दिया हुआ। तो एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंस हो गया। क्लियर? अब जब ये और ये कंग्रुएंस हुआ तो ये एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो गया, एंगल ए बराबर एंगल एस हो गया। साथ साथ ए सी के बराबर एस आर भी हो गया, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ए सी जब एस आर के बराबर हुआ, अभी प्रूफ किया है, आप इसको पहला इक्वेशन मान लो। बट ए सी के बराबर क्या था? पी आर, ये दिया हुआ था, गिवन था। जब AC के बराबर PR है और AC के बराबर SR हुआ,
इसका मतलब पी आर और एस आर क्या दोनों बराबर हो गया। इसीलिए हम लिखेंगे कि पी आर एस, ये जो पूरा ट्रायंगल है पी आर एस में ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो इक्वल साइड के सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। तो जब पी आर एस में पी आर बराबर एस आर, तो पी आर के सामने का ये एंगल और एस आर के सामने का एंगल ये, यानी एस और पी भी क्या बराबर हो गया। तो एस के बराबर पी हुआ और एस के बराबर ए हुआ, इसीलिए ए और पी भी क्या बराबर हो गया। इसीलिए लिखे कि P के बराबर S के बराबर A, इसीलिए A के बराबर P हो गया। ठीक है, तो अब हम इस दोनों ट्रायंगल में फिर पहुंचते हैं ABC में और PQR में, जिसको हमें कंग्रुएंस करना था। तो BC के बराबर QR है, गिवन था। B के बराबर Q 90 डिग्री गिवन था, और A के बराबर P है, जस्ट प्रूव किए हैं अभी हम, है ना। A के बराबर P, B और Q 90 है, BC के बराबर QR, ये गिवन था, ये भी दिया हुआ था। इसीलिए AAS से ये दोनों भी क्या कंग्रुएंस हो गया। जब ये दोनों कंग्रुएंस कब हुआ, जब इसका राइट एंगल बराबर था, हाइपोटेन्यूज बराबर था और एक साइड बराबर था। इसीलिए हम कहेंगे कोई भी दो ट्रायंगल जिसमें एक ट्रायंगल का राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और वन साइड, दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज वन साइड और राइट एंगल तो खैर बराबर ही होगा, तो जब होगा तो आरएचएस से वो दोनों ट्रायंगल्स का कंग्रुएंस होता है। क्लियर, तो यही है आरएचएस क्राइटेरिया। इसको आप आरएचएस क्राइटेरिया को प्रूव भी कर सकते हैं। जब फिर हम आगे की एक्सरसाइज में जाएंगे 7.2 में, तो फिर इस तरह के क्राइटेरिया को हमें यूज करना पड़ता है और इसीलिए हम आरएचएस यूज करते हैं। थैंक यू।